इसको पैकेज की तरह देखना चाहिए कि एक सप्ताह हॉलीडे पैकेज लीजिए या 31वें दिन फिर आप जेल चले जाइए और आप अपने पद से स्वतः जो है हट जाएंगे। देश की सियासत में अपराध और राजनीति का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली तस्वीर सामने लाती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब आधे सांसद और विधायक आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। एडीआर के मुताबिक देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4092 विधायकों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 1861 विधायक यानी 45% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, करीब 29% विधायक हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। 2024 में चुने गए 543 सांसदों में से 251 यानी कि 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 170 सांसद यानी 31% गंभीर मामलों में फंसे हुए हैं। राज्यवार बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। यहाँ 79% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद केरल और तेलंगाना दोनों में 69%, बिहार में 66% और महाराष्ट्र में 65% विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45% विधायक और 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। आंकड़ों की बात करें तो विधायकों के मामले में 45% का ये आंकड़ा है। एडीआर ने भारत की 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4092 विधायकों की स्वघोषित शपथ पत्र यानी एफिडेविट्स का विश्लेषण किया है। इसमें से 1861 विधायक यानी लगभग 45% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें से 1205 यानी कि 29% विधायकों पर गंभीर आरोप जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल है। राज्य भर स्थिति की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। 79% विधायक आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं। इसके बाद केरल और तेलंगाना दोनों में 69%। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें तो बिहार में ये 66%, महाराष्ट्र में 65% और तमिलनाडु में 59% है। दलों की बात करें तो टीडीपी 86% विधायक आपराधिक मामलों में, जिसमें 61% विधायकों पर गंभीर आरोप है। कांग्रेस की बात करें तो 52% विधायक गंभीर आरोपों में हैं, जिसमें से 30% अति गंभीर आरोप हैं। बीजेपी की बात करें तो 39% विधायक हैं, जिसमें 26% पर गंभीर आरोप हैं। डीएमके की बात करें तो 74% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 42% गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीएमसी की बात करें तो 41% हैं, जिसमें 34% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी में यह आंकड़ा 56% का है, जिसमें 28% विधायकों पर गंभीर आरोप हैं। समाजवादी पार्टी में यह आंकड़ा 62% है, जिसमें 44% पर गंभीर आरोप हैं। वहीं लोकसभा 2024 के निर्वाचित सांसदों में से बात करें तो 543 में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है। पिछले संसदीय चुनाव के मुकाबले 2019 में 43%, 2014 में 34% और 2009 में 30% था। यहां से 2024 में यह संख्या 55% तक बढ़ी है। गंभीर मामलों में 170 सांसद शामिल हैं, जिन पर हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि के मामले दर्ज हैं। ये 2019 के 29% से बढ़कर 31% हुआ है। वहीं 18वीं लोकसभा में भी यही स्थिति है। लगभग 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस हैं और 31% पर गंभीर आरोप हैं। एडीआर के स्टेट कोऑर्डिनेटर नेशनल इलेक्शन वॉच के सुधीर पाल का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को एक पैकेज की तरह लेती हैं। आपराधिक किस्म के नेताओं को उम्मीदवार बनाना और उनका चुनावी फायदा होता है, लेकिन पार्टियों को चाहिए कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही मैदान में उतारें। नया संशोधन प्रस्ताव मूलतः अगर देखें तो यह एक पैकेज शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें सीधे सीधे जो पिछले दिनों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद विधायक होते हैं, अगर वो विरोधी या विपक्षी दल के होते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान सा ऑप्शन है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें और उनके बाद उसके सारे केस मुकदमे जो है साफ हो जाते हैं। तो इसको इसी कड़ी में देखना चाहिए, इसको पैकेज की तरह देखना चाहिए कि एक सप्ताह हॉलीडे पैकेज लीजिए या 31वें दिन फिर आप जेल चले जाइए और आप अपने पद से स्वतः जो है हट जाएंगे। अगर वाकई राजनीतिक शुचिता से जुड़ा ये संशोधन होता तो इससे पहले बड़ा आसान काम जो है कि राजनीतिक दल स्वतः आगे आते और कहते कि हम किसी भी चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला होगा। लेकिन किसी राजनीतिक दल में आज इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो ये कह सकें या इसकी आजमाइश कर सकें कि वो क्लीन छवि के लोगों को चुनाव में खड़ा करने के प्रति अपना संकल्प दिखा सके।
इसलिए मेरी मान्यता है कि कानून तो हैं और ढेर सारे कानून हैं, लेकिन प्रस्तावित संशोधन पैकेज और उससे ज्यादा बड़ा अगर आप समझेंगे तो ये पुलिस राज की ओर बढ़ता एक कदम है। इसलिए इसकी जगह राजनीतिक दलों को स्वतः आगे आना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति को लोगों को टिकट देना या इलेक्शन में खड़े रखने से बाहर रखना चाहिए। ये आंकड़े बताते हैं कि अपराध और राजनीति का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल वोट की राजनीति से ऊपर उठकर अपराध मुक्त राजनीति का रास्ता बनाएंगे? अभी हाल में संसद में 130वां संशोधन विधेयक पेश हुआ, जिसमें यदि किसी भी तरह से आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, उनको 30 दिन जेल में रहना पड़े या हिरासत में रहना पड़ेगा तो उन्हें पद छोड़ना होगा। एडीआर की एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 45% से ज़्यादा विधायक आपराधिक किस्म के हैं और 46% से ज़्यादा सांसद आपराधिक किस्म के हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेता सबसे ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। कुल मिलाकर के एडीआर की रिपोर्ट ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि उनके नेता आखिरकार हैं कैसे और उन्हें अपने किस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाना है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।